रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, मैं अपने कमरे में बैठा था। बाहर हवा में कुछ अजीब सी बात थी, मानो कोई इनविजिबल फोर्स मेरे आसपास घूम रही हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क पर एक अजनबी खड़ा था। वो सीधे मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे कोई जानवर रात में शिकार की तलाश में हो। उस रात से मेरी जिंदगी बदल गई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मैं गलत समझ रहा हूं, लेकिन अगले दिन से अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, बिजली की लाइट्स बिना वजह ऑन ऑफ होने लगी। मेरे दोस्त राहुल ने मुझसे कहा कि मैं एक नई सोसाइटी में शिफ्ट हो जाऊं। उसने कहा कि वहां सब कुछ परफेक्ट है। उसकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था जो मुझे अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि वो मुझे मिसगाइड कर रहा था। उसकी मुस्कान में कुछ छुपा हुआ था, कुछ डार्क और सिनिस्टर। नई सोसाइटी में पहुंचकर मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। बिल्डिंग्स नई थीं, गार्डन्स वेल मेंटेन्ड थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि यहाँ के लोग अजीब हैं। वे रात में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। दिन में भी वे कम बात करते हैं। उनकी आंखों में हमेशा डर की शैडो रहती थी। जब मैंने अपने नेबर से पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा कि यहाँ ट्रबल होती रहती है। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो कोई टेरिबल सीक्रेट छुपा रहा हो। पहले हफ्ते में मुझे लगा कि शायद ये लोग ओवरथिंक करते हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि रात में अजीब आवाजें आती हैं। कभी कोई चीखता है, कभी कुछ गिरने की आवाज आती है। कभी कभी लगता था जैसे कोई मेरे दरवाजे पे स्क्रैच कर रहा हो। मेरे अंदर एजिटेशन बढ़ने लगी। नींद आना बंद हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यहां एक्चुअली क्या हो रहा है। हर रात मेरा एंग्जाइटी लेवल बढ़ता जा रहा था। एक रात मैंने हिम्मत करके बाहर देखा। सड़क पर कुछ लोग खड़े थे। वे सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। उनके चेहरे पेल थे, आंखें वाइड ओपन। मैंने फॉलो किया तो देखा कि वे एक पुराने घर के सामने खड़े हैं। उस घर से अजीब सी लाइट निकल रही थी, एक रेड ग्लो जो बहुत ही अनसेटलिंग था। मैं क्लोजर गया तो मेरे होश उड़ गए। हवा में मेटालिक स्मेल थी जो मुझे नॉजियस कर रही थी। उस घर के अंदर कुछ लोग एक रिचुअल कर रहे थे। वे कुछ अजीब मंत्र बोल रहे थे। बीच में एक आदमी बंधा हुआ था। वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। उसकी आवाज में डेस्परेशन थी, प्योर टेरर। मैं समझ गया कि यहाँ वायलेंस होने वाली है। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल करने की सोची। मेरे हैंड्स शेक कर रहे थे, लेकिन जब मैंने अपना फोन निकाला तो देखा कि नेटवर्क नहीं है। स्क्रीन पर नो सिग्नल दिख रहा था। मैं पैनिक हो गया। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वे लोग मुझे देख चुके थे। उनमें से एक ने मुझे पकड़ लिया। उसकी ग्रिप आयरन जैसी स्ट्रांग थी। मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वे ज्यादा स्ट्रांग थे। मेरी सारी प्रिवेंशन की अटेम्प्ट्स फेल हो रही थीं। वे मुझे उस घर के अंदर ले गए। वहां का सीन देखकर मेरी सोल हिल गई। दीवारों पर स्ट्रेंज सिंबल्स बने हुए थे। फर्श पर ब्लड के निशान थे। कोने में बोन्स पड़ी हुई थीं। मैं समझ गया कि यहां पहले भी ऐसा हुआ है। मैंने प्रिवेंशन की कोशिश की। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दें। मेरी आवाज में डेस्परेशन थी, लेकिन वे नहीं माने। उनका लीडर एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें बिल्कुल एम्प्टी लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं चोजन वन हूं, मैं उनके रिचुअल का हिस्सा बनूंगा। उसकी वॉइस में एक चिलिंग कामनेस थी। मैंने रियलाइज किया कि राहुल ने मुझे यहां भेजा था इसी पर्पस के लिए। वो भी इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। मैं समझ गया कि मैं कंप्लीटली अनरिलायबल सिचुएशन में फंस गया हूं। यहां कोई हेल्प नहीं आने वाली। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में उनसे फाइट की, लेकिन वे बहुत सारे थे। उन्होंने मुझे भी उस आदमी के साथ बांध दिया। रोप्स टाइट थीं, सर्कुलेशन कट हो रहा था। रिचुअल शुरू हुई तो मैंने देखा कि वे कुछ डार्क पावर्स को समन कर रहे हैं। हवा में अजीब सी एनर्जी फील हो रही थी। टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था। मैं प्रे कर रहा था कि कोई मिरेकल हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी सारी होप्स क्रश हो रही थीं। अचानक उस घर की लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ उनके मंत्रास की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर एक तेज आवाज आई और सब कुछ साइलेंट हो गया। मैं डर रहा था कि अब क्या होगा। साइलेंस बहुत ही टेरिफाइंग थी। जब लाइट्स वापस आईं तो मैंने देखा कि वे सब लोग गायब हो गए हैं। सिर्फ मैं और वो दूसरा आदमी बचे थे। हमने एक दूसरे को फ्री किया और वहां से भागे। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो देखा कि पूरी सोसाइटी एम्प्टी है। सब घर अबैंडन लग रहे थे। आज भी मैं नहीं जानता कि उस रात एक्चुअली क्या हुआ था। क्या वे लोग रियल थे या कोई सुपरनैचुरल बीइंग्स थीं? लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं जिंदा बच गया। अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि पता नहीं कौन आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। हर पर्सन पोटेंशियली अनरिलायबल लगता है।